अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। लाचीन में सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भरपूर हमायत पर सदर इल्हाम अलीयव और अज़रबैजान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के यौम आज़ादी के मौके पर सदर और आवाम को मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। अज़रबैजान पहुँचने पर लाचीन के हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शानदार इस्तक़बाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अज़रबैजान पहुँच गए। लाशेन के हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बैरमोफ और दीगर सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान से अफ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से लाचीन में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान भरपूर हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयव और अज़रबैजान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इससे कबल तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी, पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द को अलविदा कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा ईरान में ईरान के रहबर आला अली ख़ामनाई और सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान अहम मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म के 4 मुल्की सिफारती मिशन की अगली मंजिल ताजिकिस्तान होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात हुई। अस्करी ताउन, सिक्योरिटी और सरहदी इलाकों को तजारती और इक़्तिसादी जोन्स में बदलने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मोदी के तबसरों में नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। भारतीय रियासती अमूर की पुख्तगी और संजीदगी में गिरावट की मजम्मत करते हैं। ऐसे बयानात इलाकाई इस्तेहकाम और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। भारत को इंतहा पसंदी की फ़िक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। मोदी के बयानात ने पहले ही अदम इस्तेहकाम से दोचार खित्ते में हालात को मज़ीद ख़तरनाक बनाने का काम किया है। कुछ लोग और कुछ लोग की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उन्हें रिहा कर दें। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ से नहीं करेंगे। हुकूमत तो शायद बानी PTI को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। बानी PTI क्या दे सकते हैं? वो कुछ नहीं देने की पोजीशन में। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का अलीमा खान को जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आप पहले ये तय कर लें बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। लाएं तहरीक अदम एतमाद, हमारे तो नहीं, PTI के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। हमारी सफ़ों में कोई अलवी या कासिम सूरी नहीं। आप PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। PTI इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों में चक्कर खा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाकर बानी PTI को 2 साल से जेल में रखा हुआ है। नवाज शरीफ को 91 दिन बाद 10 साल की सजा में रिलीफ मिल गया था। जज साहब ने हमें 5 जून की तारीख दी है। जब ये केस सुना जाएगा तो दुनिया हमारी बेगुनाही देखेगी।
नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी सैटरडे को, कंप्यूटर में डाला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई के साथ थे और रहेंगे, बानी पीटीआई पर सियासी मुकदमात हैं, उन्हें बेबुनियाद जेल में रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम करने वालों ने अदलिया पर डाका डाला, जब भी मौका मिला उस तरमीम को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। आप फैसला हक पे फैसला करें, आपसे कौन को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदलिया के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदलिया की आजादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी फेंकेंगे इंशाअल्लाह। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। मनासिक हज का रुकन वक़ूफ़े अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद कहते हैं मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से। सरफराज बताइएगा। देखिए, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी तेज़ और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और तेज़ और ठंडी हवाएं चलने से लाहौर शहर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है, और गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट चुका है, और गर्मी के सताए शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से जो है वो खिल उठे हैं, और आसमान जो है वो काले से आप बादलों से भर चुका है। ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान काले से आप बादलों से भर गया, और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि ठंडी हवाएं चलने से लाहौर शहर का जो दर्जा हरारत है वो कम होकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच चुका है, और महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर तेज़ और कहीं पर जो है वो हल्की बारिश की तवक्को की जा रही है। और दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें भी जो हैं वो अलर्ट हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के अहम रिमार्क्स। कहा कि पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रही। सवाल यह है कि फैसले में जीते हुए आधे उम्मीदवारों को किसी जमात में जाने का हक दिया गया। क्या बेहतर ना होता कि तमाम उम्मीदवारों को यह हक दिया जाता? जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। नए जजेस को हकायक बताने के लिए सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी से मुतालिक दूसरा हुक्म चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट जमा कराया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक पीपी की मुकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की गुंडागर्दी वाली सरकार हमें रोक नहीं सकती। सूबाई हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा से टेलीफोनिक रब्ता किया और सूबा बचाओ रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला KP अल-अमीन गंडापुर का कहना है खुद को जमहूरी कहने वालों ने कल इंतहाई घटिया हरकत की। पीपल्स पार्टी को रैली निकालने पर किसी ने नहीं रोका। रेड जोन में जाने पर कार्रवाई हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अल-अमीन गंडापुर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ज़बान दराजी से गुरेज करें।
پیپلز پارٹی کے کارکنان کے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان پر تشدد کے حوالے سے علی امین گنا پور کے بیان پر رد عمل میں شرجیل نامی ایمن کا کہنا ہے کہ بھٹو کا نظریہ اور قربانی آج بھی زندہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ محض چیخو پکار، جھوٹ اور یوٹرن سے بھرپور ہے۔